मुझे बताएं किसी ने किए हैं ये ई नेम। तो ये फंक्शन जो है ना सारे, आप ये छोटे मोटे, ये बड़े आसान से एग्जांपल है। वो हम वैसे कर रहे थे स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग दे के, और ये कॉलम पे ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं इस तरह। अच्छा, बेसिकली आज हमारा जो है ना टॉपिक वो है ज्वाइन पे। तो सबने काम कर लिया। किसी को कोई डाउट है तो मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। जितनी बार ये रिवाइज होगा, एक दो मैं फिर से सारा रिवाइज करूंगा। जब हम ये एक हफ्ते में इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि ये ना बुक खत्म हो जाएगी 5 दिन में, हफ्ते में। और छुट्टी के बारे में कह रहे थे फयाज भाई के, इतवार को छुट्टी दे दिया करें। तो मैं, मेरी तरफ से इतवार को छुट्टी है जी। लेकिन यह है कि मैं क्लास लूंगा रिवाइज कराने के लिए। तो जो बंदा क्या कहते हैं पढ़ना चाह रहा है इतवार को, मैं पिछला रिवाइज कराऊंगा, आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो नहीं आ रहा तो ठीक है, इतवार की अगर वो छुट्टी कह रहे हैं, वैसे छुट्टी हो जानी थी कोई ना कोई। तो अ, लोग अपनी मर्जी से छुट्टी ले लेते हैं। इन्हों कह रहे थे शादियां हैं, सीजन है, चले ठीक है। मैंने ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये तो डिलीट करूं, इसमें कुछ है ही नहीं है। अच्छा जी, तो चले कोई नहीं है। तो ज्वाइन में किसी को, मैं ये समझ रहा हूँ कि सबको क्लियर है। डाउट है फंक्शन में, किसी चीज में, कल किसी ने पढ़ा है, आज पढ़ा है किसी ने, कुछ पूछना है तो बता देने, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, ये ना सब क्वेरीज होती हैं। ठीक है जी, सब क्वेरी का एक तो हमने क्वेरी की, ठीक है। ये डायरेक्ट जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प कह रहे थे, ये क्वेरी सीधी कह रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, मैं वेयर एम्प्लॉय नंबर, एक तो मैं डायरेक्ट भी दे सकता था। तो अब जो है ना ये आप कहेंगे ये तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन कई केसेस में हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी ना, सब क्वेरी की। तो एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ कि और इसका रिजल्ट एक आता हो, इक्वल टू का जब डालेंगे, वरना इन डालना पड़ेगा आपको। क्योंकि एक से ज्यादा रो अगर इसकी आएंगी तो ये एरर देगा, क्योंकि इक्वल जो है वो एक रिकॉर्ड के लिए होता है। अगर इन करेंगे अगर आपने, यानी पूरे, या ये तो एक रिकॉर्ड के लिए मैंने कर दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। हसान, एक अंदर ब्रैकेट के साथ अच्छा एक और, जी जी बोलेंगे। सर, मैंने ना अपनी ये जो वर्चुअल मशीन है ना, इसके हम्म। साथ मैंने नेट को कनेक्ट किया है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसकी उसमें? क्योंकि जो प्रोसीजर आपने बताया उसमें ना आपने नेटवर्क का कुछ और कनेक्ट किया था, तो मैंने ना वो इसमें नेट कनेक्ट करने के लिए उसका ना नेटवर्क को चेंज कर दिया जाके। नहीं ठीक है, आप नेट यूज करेंगे तो इंटरनेट चलेगा, लेकिन अगर होस्ट ओनली अडाप्टर करेंगे, तो जिसको तो अपने लैपटॉप से इस मशीन को एक्सेस करना है तो उसको होस्ट ओनली अडाप्टर लेना पड़ेगा। जो मशीन के अंदर ही काम कर रहा है वो नेट रखे, वो तो मैंने ना वो एक चीज ऑप्शन बताई थी, ठीक है। हाँ, तो ओके आप सर। नेट भी रख सकते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, तो हम जो ये है मेन क्वेरी, और उसके बाद मैं ना एक सब क्वेरी रख रहा हूँ कि वैम्प नंबर इक्वल टू भी दे सकते हैं, लेकिन अभी इसको इस तरीके से क्योंकि रिक्वायरमेंट आती है, तो सब क्वेरी से जो रिजल्ट आएगा वो पास होगा इसमें, ठीक है जी। वो आप जिस तरह भी कंडीशन लगा लें। अभी मैंने कहा जी जिसका एनआईसी भी यूनिक होता है तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, कि जिसका एनआईसी जो है 1000 है, उसका रिकॉर्ड मुझे ला के। तो सब क्वेरी में हमने ना काफी कुछ कर सकते हैं। अब उसमें आपको नहीं पता, आप कहते हैं कि भाई वेयर, अब गलती एरर देगा जी, वेयर सेल ग्रेटर देन 1000, ठीक है जी। तो अब जो है ना मैं इसको रन करता हूँ, तो उसने क्या कहा है कि सब क्वेरी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। तो याद रखें अगर आपका इक्वल साइन है, ठीक है ना। अगर मैं इन करता हूँ तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड, तो जितनों की 1000 से ज्यादा सैलरी है वो ले आएगा, सही है। तो या लेस देन लगा लें। तो सब क्वेरीज हम यूज करते हैं। ये चीजें जो है ना आपको यानी जरूरत पड़ने पे समझ आ जाएंगी। अभी इस्तेमाल सीखें। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये चीज चीज होती कैसे है, सब क्वेरी होती क्या है। तो अब सब क्वेरी जो है इसने अपनी एक मिसाल दी है, ये मैंने वो आसान करके समझाई है थोड़ी सी, और ये भी इसकी, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। आज मैंने पूरी बुक खत्म कर दी है ना, आज मैंने इसलिए ना, मैंने कहा भी बजाय रोजाना में आज मैंने पूरी बुक प्रिपेयर कर ली अपने लिए, कि आगे आपको ये पूरी बुक जो कवर कराने के लिए आज मैंने सारे दिन में टाइम था मेरे पास, तो मैं, तो इसने बहुत अच्छे तरीके से जितना लेटेस्ट फंक्शन और सही है, वो डेटा जो इसके पास है वो इसी से आएगा, वो आम चीजों से नहीं आएगा। इसने बड़े अच्छे तरीके से
ये बुक बहुत बेहतरीन है ये। अच्छा, अब ये डेटा ये रन कर रहा है, इसमें सिलेक्ट डिक्लेयर कर रहा है फ्रॉम वेरिएबल में वैल्यू डाल रहा है, उठा के जो मैक्स ऑर्डर आईडी है, ये वेरिएबल आपको बताया था कि भी वेरिएबल जो है, तो इस तरह भी इसने सब क्वेरी का यूज कर लिया। चलें, फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑर्डर फ्रॉम, तो मुख्तलिफ तरीके हैं आप ना, क्योंकि आप जो है अब यहाँ पे उठा के अगर कहीं क्वेरी में पास करना है तो आपको ये क्वेरी चाहिए ही ऐसे, क्योंकि आपने मल्टीपल रो। अच्छा, ये ग्रुप फंक्शन मैं क्यों कहता हूँ कि ये किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि ग्रुप फंक्शन क्यों कहता हूँ। हसान, आप आंसर दो। काशिफ, हसीब। सर ग्रुप फंक्शन आप इसलिए कहते हैं कि ना ग्रुप बाय के अंदर आप जितने भी कॉलम आपने डिक्लेयर किए होते हैं ना उसको आप ग्रुप बाय के अंदर लिखते हैं, फिर वो जो रिजल्ट देगा ना वो सबका ग्रुप मिला के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। नहीं, और कोई आंसर देगा? ये याद रहेगा इससे फिर आपको, जो अब ये मैंने इसलिए जानबूझ कर रोका है। हाँ जी। अच्छा, इसमें क्या है कि ये आप एक से ज्यादा रो, मैक्स जो है आप एक रो का तो नहीं निकालते ना, ग्रुप ऑफ रो का निकालते हैं। एवरेज ग्रुप ऑफ रो का निकालते हैं, मिनिमम ग्रुप ऑफ रो का निकालते हैं। वो ग्रुप बाय फंक्शन तो हम वैसे लगाते हैं, वो तो इसलिए कि भी अगर आपने डायरेक्ट ये किया, यहाँ जरूरत नहीं है। जब आपने मैक्स निकालना है तो इसलिए ये अकेला रन किया है ना, ये क्वेरी जैसे आपने अकेले रन किया, यहाँ पे ग्रुप फंक्शन की जरूरत, वो ग्रुप बाय लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं ग्रुप बाय नहीं लगा रहा, मुझे मैक्स चाहिए पूरे रिकॉर्ड में से। मुझे ग्रुप बाय कब लगाना है कि जब मैं जो है किसी कॉलम से साथ कर रहा हूँ। अब जैसे है कि भाई एक मिनट, इसमें ना रिकॉर्ड देख लेते हैं कि कितने होंगे, तो उसमें से फिर मैं आपको ग्रुप बाय का भी बता देता हूँ अगर निकल आते हैं। कि किसी से किसी चीज के साथ जब आप करेंगे, कॉलम आप दूसरा ला रहे हैं, जैसे ऑर्डर आईडी तो यूनिक है, और एम्प्लॉय आईडी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लाता हूँ मैक्स ऑर्डर आईडी, तो अब आपको ये समझ आएगी कि जी एम्प आईडी जो है, एम्प आईडी जैसे ही मैंने लिखा ना, तो वो क्या करेगा, वो आपको एरर दे देगा। वो एरर क्यों देगा कि वो कहेगा कि आप जो है, आपको टोटल का मैक्स चाहिए, कि अगर आपने एम्प्लॉय आईडी डाल दिया तो फिर आपको यू हैव टू ग्रुप इट, वो ऐसे नहीं दे सकता। आपने साथ जो कॉलम दे दिया, तो ग्रुप बाय फिर करना पड़ेगा आपको उससे, कि भी जो एम्प्लॉय आईडी है उसके ऑर्डर में से मैक्स ऑर्डर किसका है, तो वो आप बताएंगे भाई 9 नंबर या इन सब के ना मैक्स निकाल के दे दिए, क्योंकि एम्प्लॉय एक से ज्यादा रिकॉर्ड है ना, या जो भी है, क्योंकि अगर प्राइमरी की पे होगा तो हर एक का एक एक रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये सेट ऑफ उसमें से ग्रुपिंग करता है। फिर जैसे आप मैं यूज करता हूँ एम्प डेप, ओके जी, गो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प। ठीक है जी, अब मैंने काउंट किया मेरे पास कितने एम्प्लॉइज हैं। ठीक है जी, एरर क्यों दिया कि भाई एचआर स्कीमा का नाम, एचआर स्कीमा देना है इसे। अच्छा जी, टोटल कितने एम्प्लॉई हैं जी? 14। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये काउंट में मैं से कहता हूँ कि भाई डेप्थ एनओ लगाओ, तो अब उसको क्या है कि जब मैं ये बात कहूंगा ना, वो एरर दे देगा, बिकॉज इट इज नॉट कंटेंट। आइदर ये कोई ग्रुप फंक्शन हो तो चलेगा, वरना आपको अब आपको ईच ग्रुप में कितने, ईच डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं ये देखना है ना, वरना तो आप ये इस तरह वो किस तरह वो किस चीज पे काउंट करेगा। आपने एक कॉलम भी दे दिया है साथ, तो डेप्थ नंबर हाउ इट विल काउंट इट। तो आपको इसलिए बताना कि भी अब मैंने ये 7 कॉलम जो दिया, तो मुझे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं। 10 में 3 है, 20 में 5 है, 30 में 6 है। समझ आई कुछ इस बात की हसीब? हसीब। जी सर मुझे समझ आ गई है ग्रुप बाय के फंक्शन की। कि भी ग्रुप बाय ग्रुप ऑफ रोज पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सिंगल रो नहीं है। ये जो है सब स्ट्रिंग हम लगा रहे हैं ऊपर, ये सिंगल रो फंक्शन कहलाते हैं। स्केलर जो भी कह लें, स्ट्रिंग, लेफ्ट,
कि एक रो पे भी आप लगा सकते हैं, वो फिर वो तो ज़ाहिर है जितनों पे आप ज्यादा हो तो वो लग जाएगा। तो इस तरह डेट के फंक्शन है, लेकिन ग्रुप फंक्शन मीन आप ग्रुप ऑफ रोज का है। अच्छा, अब उसमें आपने ये भी देख लिया कि भी हम जब कॉलम लगाते हैं तो ग्रुप बाय लगाना क्यों पड़ता है, इस वजह से लगाना पड़ता है। ठीक है कि भी वो कॉलम, वो काउंट उसको कंफ्यूज कर देगा, भी मैं काउंट दूं लेकिन कैसे दूं, तुमने एक और कॉलम कर दिया तो उसको एरर आएगी कि मैं कैसे इसको दूं। पहले तो तुम टोटल टेबल का मांग रहे थे, तो फिर उस हिसाब से फिर हमें उसको ग्रुपिंग करनी पड़ जाती है कि ईच डिपार्टमेंट, अगर आप यूनिक कॉलम दे देंगे कोई फायदा नहीं होगा, वो हर रो का उतने रिकॉर्ड का वो काउंट करके ला देगा, फायदा नहीं है, एक ही लाएगा वो। तो वो तो ज़ाहिर है आपको पता अपने डाटा का कैसे। अच्छा तो ये सब क्वेरीज की बात की मैंने कि मैक्स का यहाँ उसने लिया था, चले वो दोहरा दिया मैंने। वेरिएबल विद स्केल लाइक, अब वो कह रहा है कि आप जो है ना इसकी बजाय ये सब क्वेरी यहाँ पे इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि सिलेक्ट करो ऑर्डर टेबल से वेयर ऑर्डर आईडी जो है वो मैक्स ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पे मैक्स तो वैसे भी नहीं दे सकते, तो इस केस में उसने ये निकाल के, तो ये हम मकसद ये है कि सब क्वेरी आप दे के ऐसे ब्रैकेट में दे के उसका रिजल्ट अगर इक्वल साइन है तो मेक श्योर करना मैक्स तो ज़ाहिर है काउंट ये सब एक एक ही रिकॉर्ड आएंगे, और अगर वैसे ला रहे हैं तो मेक श्योर करें एक रिकॉर्ड है, वरना इनका डाल दें। वो आपको पता है आपका ये एक रिकॉर्ड लाना है या ग्रुप लाना है, जब आप डाटा देखते हैं उसके हिसाब से, ये तो आप कॉमन से। फिर इस तरह एक और दे दिया सिलेक्ट फॉर्म वेयर एम्पाइड इक्वल टू, जिसका जो लाइक ये एरर दे देगा वैसे ही इसमें फ्रॉम ई डॉट मेरा चल रहा है। नहीं, यहाँ पे उसने ना उसको एज अ ज्वाइन कर दिया है। एक मिनट, वेरी लाइक, ठीक है। चलो ये देखें क्या है ये। हाँ, क्योंकि रिजल्ट में एक ही आ रहा है ना, तो इसलिए उसको एरर नहीं दिया उसने, ठीक है। ये आप रन करते जाएंगे, डिफरेंट तरीके से बता रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर इफ क्वेरी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, ये बता रहा है वो बात, तो वो एरर दे देगा, ठीक है ना। वो आप उसने डी लिया है तो उसको एरर दे दी उसने, बट ये आपको मेक श्योर होना चाहिए वरना एरर देगा आपको कि जो डेटा आप ला रहे हैं, वरना इनकी क्लॉज यूज कर लें, ठीक है जी। ये ऐसे इन मैंने अभी बताया, या ये दोबारा भी आप देख लें कि अगर आपको यह है कि एक से ज्यादा वैल्यू है तो फिर आप इन यूज करेंगे। इन है मल्टीपल वैल्यू अगर रिटर्न हो रही है तो फिर वो चल जाएगा। वो कह रहा है कि आप ज्वाइन के थ्रू भी ये लगा के कर सकते हैं, चलें वो तो सिमिलरली यू आर लाइक सम। एक चीज को करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो अभी सब क्वेरीज का आपको बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको समझ आएगी, अभी सिर्फ पैटर्न हम समझ रहे हैं कि कैसे करना। कहीं जगह ज्वाइन एफिशिएंट है, कहीं जगह आप बगैर क्वेरी के सब क्वेरी के काम चला ही नहीं सकते। नॉट इन करके भी देख सकते हैं, ठीक है जी। हम जब वो एक्सेप्ट की क्लॉज लगा रहे थे, एक था इंटरसेक्ट था, यूनियन था, और एक्सेप्ट था, तो उसमें यही था कि भी वो रिकॉर्ड मत लाए, तो ये नॉट इन करके इस तरह भी ला सकते हैं। ये उसमें है कि कॉलम सेम होना जरूरी है, इसमें कॉलम सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। याद है ना, यूनियन वगैरह सबने किए हैं, दोहराए हैं, यूनियन, इंटरसेक्ट और वो चीज़। अच्छा, यहाँ ये क्या कह रहे हैं, you might wonder whether specifying a distinct class in the subquery can help perform because the same और ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है ये, और पॉलिट विद इवन नंबर ऑफ, चलिए देखें क्या कह रहा है, इसके मुताबिक ये रन कर देते हैं। ये आप ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल एंड नॉर्डनल कांस्टेंट लगा रहा है, उस पर इंसर्ट इनटू दिस, सिलेक्ट ऑर्डर फ्रॉम, वहां से उठा के लाया। अच्छा, वो सब क्वेरी के थ्रू उसको टेबल में इंसर्ट करा रहा है। अच्छा, ये भी एक तरीका है, चले अच्छा हुआ ये, अब मैंने ना इसको इग्नोर नहीं किया कि अगर आपने इंसर्ट करना है तो यू कैन टेक डेटा फ्रॉम अनदर
टेबल एंड इंसर्ट, लाइक अगर उसके वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। एक तो था ना हम वैल्यूज दे के क्लास पूरी दे रहे थे, एक है कि हम एक टेबल से दूसरे टेबल में क्रिएट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी करा सकते हैं इस तरह। ठीक है, 415 रो चलिए। इसके अलग हेल्प करने सब कैरी टू ऑन ऑर्डर, ठीक है जी। ये जो है सेल एंड फ्रॉम, टेबल है अभी का नहीं? अच्छा, एंड नम्स टेबल एंड वेयर एन बिटवीन सेलेक्ट मिनिमम आरडी फ्रॉम ऑर्डर, ये सब क्वेरी लगा के बता रहा है। तो पहले आप सिर्फ एक एक वैल्यू दे के एंड लगा रहे होते थे, ओके, वेयर एम्प्लॉय नंबर दिस एंड डिपार्टमेंट इक्वल दिस। लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि यू कैन आल्सो गिव बाय सब क्वेरी। एक्चुअली तो आपको पहले इसका रिजल्ट खुद ही पता चल जाएगा, पहले इसको अकेले रन करके देखें कि इससे आ क्या रहा है, ठीक है ना। तो वही आपने जो पास करना है वो अंदाजा हो जाएगा, इससे ये आ रहा है और इससे ये आ रहा है। क्योंकि कुछ जगहों पे आप जो है ना मिन यहाँ दे के फिर उसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। आप ग्रुप बाय नहीं करना चाह रहे, आप कंपेयर करना चाह रहे हैं मिन और मैक्स के दरमियान, सो यू कैन नॉट डू डायरेक्टली दैट वन। तो ये सब क्वेरी के थ्रू इस तरह वो बता रहा है। और उसके बाद फिर इसमें तीसरा रिजल्ट सेट भी चेक करा रहा है कि एंड नॉट इन, वो इसमें भी मत हो डीबीओ डॉट ऑर्डर में, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ये आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं सब क्वेरीज को। कोरिलेटेड क्वेरीज, अच्छा क्वेरी सब यार सब सब क्वेरीज, इनके नाम से इतना मेन सारी सब क्वेरीज ही हैं, लेकिन वो कह रहा है रिलेट कैसे कर रहा है। फ्रॉम द टेबल दैट अपीयर इन द आउटर क्वेरी, दिस मीन दैट सब क्वेरी डिपेंडेंट ऑन द आउटर क्वेरी एंड कैन नॉट बी इन्वोक्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अब ये देखें क्या कर रहा है इस क्वेरी में। सेलेक्ट कस्टमर फ्रॉम, अच्छा जी, इसने एलिया दिया वेयर ऑर्डर इक्वल टू दिस। अब आपने देखा कि उसने फ्रॉम दिस, यहाँ पे ये 01 है ना, तो इसको इसने यहाँ पे भी कॉल कर लिया, तो ये एक तरह की ज्वाइन लग गई, सही है। ये भी एक ज्वाइन, जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो, ये एक तरह से ये भी एक ज्वाइन का स्टाइल है कि आपने उधर से और सब क्वेरी के अंदर जो है ना आपने लगा दिया, तो उससे वो मैच कर लेगा रिकॉर्ड, फिर उसके थ्रू रिजल्ट सेट ले आएगा। इसलिए ये आपको मेन जॉइंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉल ज़ाहिर है मल्टीपल टेबल से जब आप डाटा ला रहे हैं, वो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अंदाजा होता जाएगा। ठीक है जी। वैसे यहाँ जॉइन का चैप्टर था, मुझे किसी ने नहीं कहा कि जॉइन नहीं आती, इसलिए मैंने ना ये पहले एक दफा करा चुका, इसलिए मैंने स्किप कर दिया ये। सिलेक्ट मैक्स, ये तो खैर वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट रन कर सकते, ठीक है आगे चले। ये एक क्वेरी है जी, इसमें क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल फंक्शन कर रहा है थोड़ा। हाँ जी, अब ये थोड़ा ना पढ़ना आसान हो जाता है जब मैंने इसको इंडेंट कर देता हूँ ऐसे। अच्छा, एक तरीका और भी था, वो मैं देखता हूँ अगर इसमें चलता है तो देखते हैं। edit, यहाँ एक आता है किधर है? हमें वो मैनुअली करना पड़ेगा, इसमें नहीं। तो ये इंडेंट कर लेंगे तो आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगी। तो क्या करना चाह रहा है ये अंदाजा हो जाएगा आपको।
ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, वैल्यू ये ले रहा है सेल डॉट ऑर्डर वैल्यू से, और जो क्या कह रहा है वैल्यू ले रहा है उसमें फिर उसको जो है मल्टीप्लाई बाय कर रहा है किससे, 100 से, फिर उसको डिवाइड कर रहा है सम ऑफ O2। ये O2 जो है वही सेम है, तो शेयर O2 कस्टमर आईडी एज न्यूमेरिक, ठीक है जी, फ्रॉम सेल एज न्यूमेरिक, सेड ऑर्डर बाय दिस। तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है ना आप देखेंगे ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है जी, ये यहाँ तक बल्कि आएगा यहाँ तक। ये कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं ये भी इस तरह भी सब क्वेरी यूज हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें फर्क ये है कि आपको जो है ज्वाइन जैसे अभी नहीं लगाई वो, ताकि उसको करने के लिए याद रखें जो कॉलम वाली क्वेरी है वो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन विद जो टेबल के साथ, सही है, तो तभी वो रिकॉर्ड को लाएगा। तो आप इवन कॉलम के अंदर भी क्वेरी लगा सकते हैं। एक तो सब क्वेरी का तो पता ही क्या है, लेकिन और उसको ज्वाइन लगाने का भी आपको पता है। आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये देख रहे हैं कि अभी कॉलम के अंडर भी आप लगा सकते हैं, सही है। हम ये यूज करते हैं बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस में, वो आप जब आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी समझ आ जाए कहाँ लगा सकते हैं कहाँ। अच्छा ये है जी एग्जिस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये एक्चुअली हम ना रिकमेंड करते हैं कि इनकी जगह ये यूज किया जाए। ये बहुत पावरफुल है, ये फास्ट है, परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या कह रहा है, सिलेक्ट कस्टमर आईडी कंपनी नेम, दो कॉलम को लाओ कहाँ से जी, सेल्स डॉट कस्टमर से, और जो वेयर कंट्री जो है स्पेन। यहाँ तक तो आपको इजी है, आपने पढ़ा हुआ है, सिंपल है, क्वेरी कर रहे हैं टेबल। और उसके बाद कह रहा है एक हम यूज करते हैं ना, इसको आसान भी तरीका है कि इन करके यूज करते हैं, एंड एग्जिस्ट के, इसके साथ ये भी चेक करो कि ये रिकॉर्ड सेल्स डॉट ऑर्डर में एग्जिस्ट करते में हो, ये ज्वाइन लगा रहा है, यहाँ ज्वाइन लगानी पड़ेगी इस तरह आपको, ठीक है। अच्छा इसको आप सेल्स डॉट ऑर्डर को में इसको एक और तरीका करने का वो है इनका, लेकिन वो जो है ना परफॉर्मेंस वाइज रिकमेंडेड नहीं होता हमें, बहुत स्लो होता है जब ज्यादा डेटा हो। हम उसको कह सकते हैं एंड जो है कस्ट आईडी, सी है ना कस्टमर, ठीक है, सी डॉट कस्टमर आईडी इन सेलेक्ट, यहाँ पे आपको जो है कस्ट आईडी फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, ठीक है, आपको ये वही सेम रिजल्ट देगा। अच्छा अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर उसके साथ, क्योंकि ये सेम रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे रिकमेंड किया गया था कि एग्जिस्ट हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बहुत जगहों पे, इवन जब हम रिमोट सर्वर पे काम कर रहे होते हैं ना तो वहां पे भी यूज किया जाता है, और ये एग्जिस्ट ज्यादा फास्ट है, इन ज्यादा नहीं, तो रिजल्ट दोनों से आप हासिल हो सकते हैं। तो एग्जिस्ट में कंफ्यूजन नहीं है, इसमें भी आप ना जो ऊपर की क्वेरी है उसका जो है यूनिक कॉलम जो है जो इनर क्वेरी है एग्जिस्ट के अंदर उसके साथ जॉइन लगाते हो, ताकि आपका डेटा सेट ऑटोमेटिकली वो मैच कर ले। जैसे यहाँ इन लगा दिया कि इसमें हो, तो ये ऑटोमेटिकली जब इसका कॉलम और इसके कॉलम की जॉइन लगी, ओ डॉट कस्ट आईडी सी डॉट कस्ट आईडी की, ये सी है और ये ओ है, तो ऑटोमेटिकली वो भी खुद ब खुद कंपेयर कर लेगा जॉइन में, और ये फास्ट होगा। अच्छा नॉट एग्जिस्ट भी आएगा, ठीक है, जिस तरह एग्जिस्ट है नॉट इन का हो जाएगा, सही है, कि अभी इसमें से ना हो, वो कहता है उसमें से हो, और नॉट एग्जिस्ट इसमें से ना हो, बाकी काम वही है, आपने ज्वाइन लग रही है उसमें सेम वही है, इसमें ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है जी। और ये है जी रिटर्निंग प्रीवियस नेक्स्ट वैल्यू सब फंडामेंटल, सिलेक्ट ऑर्डर, ये है सिलेक्ट मैक्स सेल्स वेयर ऑर्डर लेस देन ऑर्डर, ठीक है।
इसमें क्या कर रहा, खैर ये मैं वही मिलती जुलती क्वेरी में आगे चलते हैं इनमें। ये मिन लगा रहा है। अच्छा सर, एक रिकमेंडेशन थी मेरी कि अगर जैसे अगर कल आपने कुछ जो पढ़ाना है ना, अगर आप वो एक थोड़ा सा एक वो दे दें कि ना कि मैंने कल ये इस बुक में से पढ़ाना है, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी मुश्किल ऐसे हो रही है कि मेरे ख्याल से हमें पहले जो पैराग्राफ है ना उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, तो हम वो कल पढ़ के आए और फिर जब आप कराएं तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आए। नहीं, कल मैंने ये बताया था हसान, ओके। ये मैंने बताया था ना कल कि मैं ये चैप्टर कराऊंगा, और ये मैंने एक्सरसाइज की बात की थी, और मैंने कहा इसी बुक को फॉलो करना, और इसके आगे ज्वाइन हो चुके हैं, इससे आगे सब ये पढ़ाऊंगा मैं। अब जी मुझे सर। जहां तक याद है मैंने कहा था, और मैं इसी को ये सर लेके आपने चलूंगा, बताया था। और आज भी यही कह रहा हूँ कि इसी बुक को मैंने पूरा पढ़ लिया और इसी को लेके चलूंगा सबको। और मैंने यहाँ इवन ये भी कहा है कि ज्वाइन किसी को प्रॉब्लम है तो मैं इसको दोबारा से रिवाइज करता हूँ, नहीं तो मैं उसे आगे। अब मैं सिर्फ इसी बुक को ठीक हो गया फॉलो सर। कर रहा हूँ, इसको पूरा रिवाइज भी कर चुका हूँ मैं, क्योंकि मैंने ना मुझे ज़रा बिजी था, आज मुझे फारिग था ऑफिस में, तो मेरे लिए ये तो आपने पढ़ना है। देखें, मैं अगर पैराग्राफ पढ़ पढ़ जी के और बिल्कुल। बहुत ज्यादा, मुझे सिर्फ आपको हिंट देने हैं, आगे एक्सरसाइज आप करेंगे, वो मिलता जुलता 19-20 का फर्क है। अच्छा, फिर ये है कि प्रॉब्लम आए तो उसको खुद फिक्स करें। जब आपकी ये एसक्यूएल आएगी ही ऐसे कि प्रॉब्लम आएगा, खपेंगे बार बार, यार ये ऐसे नहीं, मुझसे पूछते रहेंगे, फिर इजी आपको हो जाएगा, नहीं, खुद सॉल्व करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टॉपिक पे हिंट दे रहा हूँ, यार ये इसका मेन मकसद ये है, क्योंकि मैंने तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है जब मुझे जरूरत होगी। अब मैंने तो आपको सिखाना है कि हाउ यू विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वो आप जब खपना शुरू कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आपको फेमिलियरिटी आती जाएगी, इन क्वेरी से, डेटा से समझ आना शुरू हो जाएगी। ये जो फंक्शन है, लेस जी देन सर। है, मैक्स है, ये सब चीजें स्ट्रिंग के, तो ये आप करेंगे। तो अब ये बुक है, इसको आप शुरू, इसमें ये बुक मैंने उसलिए एक्सचेंज की थी, वो जो एग्जाम की बुक थी उसने क्या किया था, वो डिटेल नहीं दे रहा था, ये हर चीज की डिटेल दे रहा है, और बड़ी अच्छी डिटेल दे रहा है। ये सेम राइटर है और सेम डेटाबेस यूज कर रहा है, सिर्फ इसने वो एग्जाम के लिए थे, तो मुझे वो फिर मैंने जब देखा, क्योंकि इससे पहले देखे मैं ना दूसरे वर्जन की पढ़ा रहा था 2012 की, ये मैंने स्पेशली ताकि ना मैं लेटेस्ट सारी चीजें पढ़ाऊँ आपको। वो बुक बहुत अच्छी है मेरे पास, और दूसरी बुक हैं, लेकिन उनमें पुराने फंक्शन है और चीजें हैं, तो फिर मैं उनको नहीं, मैं नए को। तो ये आपका थोड़ा सा चलें, शुरू में हुआ, अभी 1 हफ्ता हुआ है, लास्ट थर्सडे मेरा मेन जो स्टार्ट हुआ था, आज 8वां दिन है। तो इतनी की माफी जी आप सर। मुझे दे दें कि मैं ना ये एक बैच पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक ये बात यकीन दिला दूं कि मेरा जो कोशिश है ना, जो स्टूडेंट मेरे साथ चलेगा, मैं उसके वो ना जबरदस्ती जो है ना दिमाग में घुसाऊंगा ये जो चीजें सारी। तो शुरू में तो ठीक जानबूझ हो के गया मैं सर। आपको फेमिलियर कर रहा हूँ चीजों से। एकदम मुझे लिए तो मसला नहीं है कि मैं वो लगाऊं और पास यस नेक्स्ट ये करके, हाँ जी ये मेरा हो गया है, बुक अगली बुक नहीं, मेरा मकसद कतई भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि यू शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। और उसके बाद देखें, मैंने ना अभी आपके लिए जैसे मैंने बताया डेटाबेस का, इसमें काफी चीजें कुछ मैं जानबूझ के स्किप कर देता हूँ, जो मुझे पता है कि डेटाबेस में मैंने पढ़ानी है वो। तो अभी आपके ये अभी आगे जी। बहुत टफ आने वाली हैं चीजें। दूसरा मेरा जो है, आपको कल को हडूप क्लस्टर बनाने का प्रोग्राम है बिग डेटा का, वो खैर मैं एंड पे करवाऊंगा सबसे। तो मुझे उसके लिए आपको लिनक्स भी पूरा पढ़ाना पड़ेगा, बड़ा कुछ पढ़ना है। आप यहाँ पे जो जितना ये जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये 3 महीने में मेरी कोशिश जी है सर। कि भाई जितना आप मुझे रिस्पांस देंगे तो आप इतना कुछ कर लेंगे, यानी आप लिनक्स एडमिन काम कर सकेंगे कहीं लिनक्स। यानी मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ सिर्फ अटैच रहें जैसे मैं करा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये एक्सरसाइज करें। और अच्छी बात है, मुझे अच्छी बात लगी कि आपने मुझे कहा कि आपके इनर वो होनी चाहिए। ये कौन कर रहा है, मुजाहिद? सर हसीब बात कर रहे हैं। हाँ, कि भाई आपके ये अंदर से जब तक नहीं आएगा कि भाई हम ये सीखना चाहते हैं, और ये आपको यहाँ बता दूं, मैं किसी को डिवैल्यू नहीं कर रहा, ये आप समझिए दुनिया की जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज कर रहे हैं, जिसको पता है मार्केट में। इवन जो आज मैं डेटा इंजीनियर से भी गपशप कर रहा था, तो कुछ पार्ट में वो भी मुझसे क्लास लेना चाह रहा था, अब उसके वो, तो हम जो है आपके लिए मैंने वो एक बंदा बकायदा अरेंज किया हुआ है कि वो मैंने कहा ज्यादा ज्यादा बेहतर पढ़ाएगा। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसने कैरियर बनाना है वो रुके, और जो सिर्फ पार्ट टाइम आया है ना, वो ठीक है, उसकी मर्जी है, लेकिन जो इसको कैरियर, ये बहुत बड़ी चीज करने जा रहे हैं हम। और मैं आप बार बार देखेंगे स्ट्रक्चर कैरी, ये मैंने स्पेशली डिजाइन किया स्ट्रक्चर कैरी लैंग्वेज पे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसको बाद में फिर रिवाइज कराऊंगा जब तक चीजें नहीं आती, क्योंकि ये अच्छा होगा तो यू कैन बिकम डेटा एनालिस्ट। ठीक है? तो बहुत सीरियस जी लें सर। आप बिल्कुल मुझसे इंटरेक्ट करें, मुझे क्वेश्चन रेज करें रिलेटेड, ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है।
चलें, वो कोई बंदा आगे से अगर झाड़ भी दे तो बुरा नहीं मानना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी। अच्छा जी। ये नोटिस दैट नल बिकॉज नो ऑर्डर बिकॉज सारे माशाल्लाह कोई मास्टर है, कोई बड़े अच्छे हैं, इंटरमीडिएट को तो उनका भी अच्छा है, फ्लो होता है, पढ़ रहे होते हैं, तो वो अगर पढ़ना चाह रहे हैं, कैरियर बनाना चाह रहे हैं, फिर भी नोटिस दैट बिकॉज देयर इज नो ऑर्डर बिकॉज, ये हम क्वेरी रन करेंगे, वो क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं। इसमें मुझे ऐसा कोई ऐसी चीज लगी नहीं कि वो क्या कह रहा है कि 3-4 कॉलम उठाओ और उसमें से ये कॉलम लेवल की क्वेरी बनाई है उसने पूरी, ठीक है जी। और ज़ाहिर है जब कॉलम लेवल की क्वेरी उसने बनाई है तो वो क्या कह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ नेक्स्ट द मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन द करंट वैल्यू, हियर इज क्वेरी फॉर ईच ऑर्डर इन द नेक्स्ट ऑर्डर आईडी एज नेक्स्ट फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर। तो ये सेम टेबल के उससे सेम टेबल ला रहा है, तो ये जनाब कॉलम के अंदर आगे लगा चुका है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नो ऑर्डर आफ्टर द लास्ट ऑर्डर, द सब के रिटर्न अ नल फॉर द लास्ट ऑर्डर, ओके नोट, ठीक है जी। रनिंग एग्रीगेट्स, ठीक है जी, दैट कम्युलेटिव, ये तो खैर सीधी सीधी क्वेरी है, ऑर्डर टोटल्स बाय ये सम कर रहा है, और ये आप प्रैक्टिस करें है तो एक्चुअली ये बात तो सब उन्हीं की, सब क्वेरी कर रहा है, इक्वल टू करंट ईयर एंड सम द क्वांटिटी फ्रॉम। अब वो क्या कर रहा है कि जी सिलेक्ट ऑर्डर ईयर क्वांटिटी सिलेक्ट सम, ठीक है जी, क्वांटिटी का सम कर रहा है। सम और काउंट में फर्क तो पता है ना आपको? हसीब आप भी बता दो। यस सर, सम को वो जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको वो ऐड करेगा, और काउंट में ना उन वैल्यूज को वो काउंट करेगा, जैसे एक वैल्यू है तो 1 2 3 4 ऐसे। हाँ जी, यानी वो नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा, और सम में जो है उसके अंदर की वैल्यू है, जैसे अगर वो वैल्यू 15 है और अगली दूसरी रो की जो है वो 20 है, तो 35 हो गए सम करके, ठीक है। और काउंट करेंगे तो वो 2 रो होंगी, ठीक है। फ्रॉम सेल्स वेयर ऑर्डर ईयर लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ईयर, ठीक है जी, दिस वो कह रहा है 01 02। अब ये 01 जो है ये है, और 02 जो है वो इसने ये खुद है इटसेल्फ, जो कॉलम की क्वेरी एज फ्रॉम सेल्स, ठीक है जी, फ्रॉम कर रहा है ऑर्डर बाय ऑर्डर ईयर। तो ये वही सेम वही जो कॉलम के अंदर ज्वाइन लगा के आप जो कोई भी ऑपरेशन कर लें, इट इज आल्सो काइंड ऑफ ज्वाइन। ये इनर ज्वाइन की काइंड ही है, ये जो आप लगा रहे हैं ना कि उसके कॉलम को उसके दूसरे कॉलम के साथ जो है जोड़ रहे हैं। अच्छा सर, इसमें उसने ना इनर जॉइन लिखा नहीं है, जैसे आपने कल क्यूरीज बताई थी कि हम इनर जॉइन नहीं ये लिखते हैं वो जी देखें, ये इक्वल तो लगा रहा है, वो इनर ज्वाइन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलम को तो वो यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे ये जो कर रहा है कि वेयर ऑर्डर इक्वल टू 0, तो ये कंपैरिजन जो कर रहा है ये, यानी कहा काइंड ऑफ वो है कंपैरिजन, लेकिन आपके पास रेफरेंस तो 2 कॉलम का ही है ना। जब आप 2 क्वेरीज को रन कर रहे हैं तो जी सर। रेफरेंस तो कॉलम से 2 कॉलम से कंपैरिजन हो रहा है। तो वो अब वो जो वो तो डायरेक्ट एक ज्वाइन है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ ज्वाइन, क्योंकि आपने किसी से तो चीज से रिलेट करना है ना, जब 2 क्वेरी को रिलेट करना है। पहले आप सब क्वेरी, ये तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है ना, कॉलम में ले रहे, इससे पहले मैंने सिंपल बताई थी, एम्प्लॉई का वेर एम्प्लॉई की जो एनआई नंबर है, तो एंड पे तो वो इक्वल करके रिजल्ट ला रहा है ना। अगेन इज कंपेयरिंग बाय समथिंग कि भी एम्प्लॉय नंबर सब क्वेरी के अंदर इक्वल टू, फिर सिलेक्ट एम नंबर, तो कर तो वो कंपेयर कॉलम को ही रहा है ना, खेलना तो आपने एंड पे कॉलम से ही है ना। आपने कोई रिलेशन होगा तो ही आप डाटा ला सकेंगे ना 2 जगह से या डिफरेंट क्वेरी से, जी सर। बगैर रिलेशन तो नहीं ला सकेंगे। वो तो एक डायरेक्ट ज्वाइन है, इनर ज्वाइन जो आप कर रहे हैं, बट जो है आप जो है यू नीड रेफरेंस ऑलवेज टू कंपेयर क्वेरीज टेबल्स। सिंगल अगर टेबल से क्वेरी कर रहे हैं वहां, तो आप सिंगल टेबल हैं। चलिए, ओके सर। अच्छा, डीलिंग विद मिसबिहेविंग क्वेरीज, कह रहे हैं यूज 3 वैल्यूड लॉजिक बिकॉज ऑफ इट्स, ओके consider the following query which is supposed to return customers who did not place order, ठीक है, with the current sample data in order, the query वो क्या करेगा, the way you expect it indeed return the 2 customers। अच्छा जी, वो क्यों जी? वो इसलिए कह रहा है कि नेक्स्ट द रन फंक्शन कोड इंसर्ट अ न्यू इनटू द नल, तो वो कह रहा है कि एक नल रिकॉर्ड फिर से ऐड करो, तब भी करो,
तो दिस टाइम द क्वेरी रिटर्न एन एम्प्टी सेट, क्योंकि आपने नल डाल दिया तो वो नल जो है ना उसने खराब कर दिया। तो अभी मैं ये उठा लेता हूँ, चलें ये वाली क्वेरी आपको करा देते हैं, फिर इसको देखते हैं वो पूरा। ये आपकी एग्जांपल है करने की, ये मेरी बताने की नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया सब क्वेरी क्या होती है, तो मैं सिर्फ यहाँ इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक एग्जांपल कराऊं। या आप करेंगे ना इसको, ये देखें पढ़ के करेंगे भी, अच्छा जी ये है, ये टाइम देना पड़ेगा आपको डेली 3 4 5 घंटे, तो फिर आपका ये है ना। उसके बाद वो कह रहा पहले ये रिकॉर्ड आया, ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड आए। उसने कहा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, वो नल डाल रहा है किसमें जी, कस्टमर आईडी में, चलें जी। अब उसी में डाला है उसने रिकॉर्ड, तो अब वो कह रहा है कि इसको रन करूंगा तो रिजल्ट सेट जो 0 आया। वो क्यों आया जी, कि अभी रन प्रीवियस क्वेरी, तो वो आपको ये देगी। उसकी वजह है कि नल जो है यील्ड नल कर देता है, तो उसका उसने फार्मूला भी बताया आपको, वो कहेगा इज नॉट नल लगाएं साथ, ठीक है जी। वरना वो आप उसको कन्वर्जन फंक्शन भी लगा सकते थे। एक चीज को करने के कई तरीके हैं। तो वो कह रहा है कि जी मैं जो ये रिकॉर्ड कह रहा हूँ फ्रॉम दिस वेयर कस्टमर जो नल रिकॉर्ड चेक करो, सिर्फ ये चीज देखें। थोड़ा सा डाटा भी अगर आप सही नहीं अपना समझेंगे तो फिर सही ले आया। तो आपको नल के साथ मैंने उस दिन भी इजनल जब लगा रहा था, या एक फार्मूला इजनल का आप लगा दें, अगर आपने जैसे उसने लगाई है ना, तो वो इजनल यहाँ पे वो फंक्शन लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा। वो जो है, मैं एक वैसे जनरल एक बात कर रहा हूँ, नॉट इन, लेकिन एक्यूरेट यही है जो उसने बताया कि भी मुझे चेक की तुम जो है ना वो जो नॉट नल है उसमें से करो। तो ये क्वेरीज आपके करने की हैं। अब यहाँ पे यू कैन आल्सो एक्सक्लूड द नल इम्प्लिसिट बाय यूजिंग, अच्छा वेयर नॉट एग्जिस्ट सेलेक्ट, ठीक है जी, ये भी एक तरीका है। इसमें वो खुद ब खुद जो है वो मैच करेगा। जब वो मैच करेगा तो जाहिर है वो नल अपने आप ही उसमें ज्वाइन नहीं होगा। ये इट्स नॉट अ ज्वाइन बट इट्स काइंड ऑफ रिलेशन ज्वाइन, ठीक है जी। तो रेफरेंस कह रहा है डिलीट फ्रॉम सेल्स वेयर, वो कह रहा है ये डिलीट कर दो जो तुमने रिकॉर्ड किया है, ताकि फ्यूचर में अभी वो कुछ करेगा तो उसको प्रॉब्लम ना आए। और अभी हम 8 10 दिन हुए हैं इसमें ना, आप यानी बड़ा कुछ सीखा भी है आपने। आपने जी विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर लिया, आपने डेटाबेस इंजन इंस्टॉल किया, आपने थोड़ा विजुअलाइजेशन का देखा, आपने इस चीज़ों में आप कुछ ना कुछ फेमिलियर हुए, डेटा में इंसर्ट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है टेबल, उसमें थोड़े थोड़े फंक्शन लगाने। तो आप बहुत ठीक जा रहे हैं। आपने कोई 8 10 दिन 10 दिन में आपने वो बहुत ज़्यादा काबिल, और 1 1.5 घंटे की क्लास और 1 घंटे की कह लें हो रही है, उसमें भी कुछ मिसिंग हो जाता है। तो वो ये आप मज़ीद समझे इतनी क्लासेस हो रहे हैं, मेरी कोशिश है कि 8 10 दिन में, तो ये हम आपकी प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं कि इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, सब्जेक्ट एरर इन सब क्वेरी कॉलम नेम, लॉजिकल बग इन योर कोड एंड कैम। अच्छा वो कह रहे अब यही बताया जा रहा है कि भी सब क्वेरी में ये आ सकता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा ये आप खुद करें ये चीज़ें, सब क्वेरी आपको प्रॉब्लम आए आप समझें, इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करें। उसने बताया हुआ है, उसके रेजोल्यूशन भी बताई हुई है, तो ये सब क्वेरीज का बता दिया, एक्सरसाइज हैं इसकी। ना है तो पूछ लें, वो तो यही है ना आपको। अच्छा जी, अब ये तो अब हम आगे चलेंगे जी। क्वालिटीड हो गई, ये सब हो गई, क्वालिटी बियॉन्ड द फंड, कंक्लूजन हो गया। हम चैप्टर 5 पे आ जाएं जी अब, ठीक है जी। डिराइव टेबल हैं इसमें, ठीक है जी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। द डिराइव टेबल इज गॉन, ओके जी। ये अभी क्या बता रहे हैं, इसको थोड़ा छोटे का, बहुत ज़्यादा छोटा होना, स्टैंडर्ड इसको 90 कर देते हैं। आप ऑन द गो जो टेबल बनाते हैं ना, अब इस ये भी एक्चुअली इस काइंड ऑफ सब क्वेरी, बट इट्स ये भी हम बड़ा यूज करते हैं इसमें ना, कि सिलेक्ट स्टार। अब यहाँ आना क्या चाहिए था, हसीब जो भी रिस्पांस देना चाह रहा है अपना काशिफ, यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ फ्रॉम टेबल नेम आना चाहिए था, ठीक है जी।
सर टेबल में मतलब उसके जो भी हाँ, हम आगे लेकिन वो उसने और क्या कोई किया, टेबल बनाना चाह रहे हैं। उसने ना सब क्वेरी ली, वो ये कह लें, और उसमें से जो आएगा तो ये सिलेक्ट स्टार वो ले आएगा, ठीक है जी। तो उसने क्या किया कि एक सब क्वेरी सी बना दी, इसको डिराइव टेबल कह लेंगे हमने ना इसको। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं आगे और मजीद एग्जांपल देते हैं। ऑर्डर इज नॉट गारंटेड, क्या होगा? ऑल कॉलम मस्ट हैव नेम्स, ये कह रहा है कि जो कॉलम है उसमें नेम आपने देने हैं तभी वो लाएगा। ऑल कॉलम नेम मस्ट बी यूनिक, जब ये डिराइव्ड उसमें आप ले रहे हैं, ठीक है। असाइनिंग कॉलम एलियास, ठीक है, वो अगर नहीं है तो एलियास दे दें उसको, ठीक है। ये एक और दिया जी इसमें, ये है वो आसान ही, ये देखें सिंपल वही है, तो वही आपकी क्वेरी जो फर्स्ट आपने पढ़ी है, इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से रन कर रहा है। ईयर करो नंबर फ्रॉम सेल, ये तो अभी वैसे बता रहा है कि अब ये ग्रुप बाय ऑर्डर ये क्यों नहीं कर रहा जी, आपका ग्रुप बाय करना तो ओरिजिनल इसे करना है, ठीक है जी। ये एग्जांपल देने के लिए समझा रहा है, आगे इसका मजीद बताएगा। तो ये आप एलियास के थ्रू ग्रुप बाय नहीं कर सकते, लेकिन अभी यहाँ पे वो बताना चाह रहा है इसके बदले कि भाई आप जब आप इस तरह करेंगे ना ड्राइव टेबल से, तो फिर आप ये कमाल भी दिखा सकते हैं, ठीक है जी। कि यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ आपने सेलेक्ट ईयर कर लिया, उसका ऑर्डर दे दिया, और तो ये आपका डिराइव टेबल हो गया ना यहाँ तक जो है। तो इसके अगर आप लेंगे तो क्योंकि ये जो कॉलम का ये एलियास है ना, ये पास कर रहा है यहाँ पे, तो इससे डिराइव्ड, तो फिर उस सूरत में उसको ये कबूल है, वैसे एलियास कबूल नहीं है। समझ गए ना अपना हसान बात, इसमें समझ आई बात की? हसान, जी सर। ये बात समझ आई? किसको नहीं समझ आई ये बात? माइक सर ये यार, दोबारा रिपीट कीजिएगा, मुझे क्लियर नहीं हुई। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। इसने जो ये रखा था कि उसने कहा था कि भाई मैं, इसने एलियास दिया यहाँ पे, ये उसने कहा कि भाई मैं ये दूंगा ना, मैंने अब एलियास दिया कॉलम का, तो हमें वो ग्रुप बाय नहीं करने देगा क्योंकि उसको एक्चुअल कॉलम चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम डिराइव्ड ये जो हमने काम किया ना, आप ये देख रहे हैं फ्रॉम, जो ये फ्रॉम में टेबल नेम की जगह एक ये बना दी है, आप ये देख रहे हैं, ये अलहदा से ये जो पार्ट दिया है कि हम क्या कह रहे हैं कि यही क्वेरी सिलेक्ट ईयर ऑर्डर डेट एज कस्टमर आईडी फ्रॉम सेल्स ले लिया, ठीक है। ये तो इसका जो हम एलियास देंगे वो इसके लिए क्योंकि ड्राइव टेबल बना है, तो ये जो टेबल है इसके साथ आप ग्रुप बाय लगा सकते हैं, ये एज आ ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने अंदर से जो ये उसका जो ड्राइव टेबल बना लिया, तो इट्स नो मोट नॉट एन एलियास, ये आप इस टेबल का कॉलम बन गया, ये जो आपने सब क्वेरी में दिया हुआ है। समझे बात? ये एक नया टेबल बन गया, ये एक नया टेबल बन गया ऑन द रन बना है, ऑन जिसमें द रन, इन द वो रियल सिस्टम में नहीं बना, आपकी डेटाबेस में नहीं बना, बट ऑन द रन हमने इसको एज ए डिराइव ऑन द टेबल रन बना। कंसीडर। ठीक है, क्लियर है? ठीक हो गया सर। यस सर। हम बहुत कुछ करेंगे इसके, इसकी तो बहुत ही ज्यादा ना वो आगे एग्जांपल और डिमांड आएगी। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है जी, expand the definite table expression underlying it directly after explaining, इसमें क्या बताना चाह रहा है? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि तो आपके कॉलम की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ये भी यहाँ पे है, तो ये भी मिलता जुलता है, उससे डिस्टिंक्ट लगा रहा है। अच्छा चलें जी, ये आपका जो आपने डिराइव टेबल बनाया कि उसमें से आपने कह दिया कि भाई ईयर में कन्वर्ट कर दो, ये फंक्शन लगा दिया, और कस्टमर आईडी फ्रॉम सेल्स, और फिर उसके बाद काउंट जो है ना आपने यहाँ लगा दिया ऊपर। तो आप जो है फिर उसको बाद में ग्रुप बाय ऑर्डर, ये तो दो दो चीजें आपको ऑप्शन दे रहा है लगाने की, तो उसमें वो मेन मकसद है डिराइव टेबल से आप इसमें ना एलियास की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, इसलिए वो कह रहा था मस्ट आप दें उसको।
अच्छा, ये वेरिएबल थोड़ा आपको कंफ्यूज करते होंगे, बट ये भी देख लिया करें, कुछ नहीं होता है। वेरिएबल में वैल्यू डाल के पास करनी है, तो ये आगे, क्योंकि एप्लीकेशन नॉर्मली यही यूज करते हैं, एप्लीकेशन वाले ये डिक्लेयर एम्प आईडी एज इंट इक्वल टू 3। ये आपने क्या वैल्यू डाल दी, पहले आपने एक एम्प्लॉई आईडी के नाम से वेरिएबल @ जब भी होगा तो वेरिएबल होगा, उसके अंदर क्या वैल्यू डाल दिया आपने 3। उसके बाद आपने क्या सिलेक्ट ऑर्डर ईयर ये किया, और सिलेक्ट जो है उसमें, तो यहाँ पे आपने पास किया एम्प्लॉई आईडी। आप अगर एप्लीकेशन में कॉल करेंगे ना, वेब पेज होगा पीछे होगा, तो वहां पे आपने ये वेरिएबल की वैल्यू वहां से पास कर रहे होंगे, तो यहाँ आएगा। तो इसलिए देते हैं नॉर्मली, प्रोसीजर बनाएंगे या कुछ भी। तो ये 3 डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, उसने वेरिएबल के थ्रू पास करा दी। ठीक है, तो ये भी डिराइव टेबल पे काम ले रहा है। ठीक है, इसमें आपको ना थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है कि इनर क्वेरी के साथ आप काउंट कुछ भी फंक्शन लगा के, और आउटर जो ये आउटर तो नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट आउटर क्वेरी, लेकिन जब उसके कॉलम आप ले लेते हैं ना अंदर से जो डिराइव टेबल के, फिर उसके साथ एक नया ऑपरेशन आप कर सकते हैं। आप ये अज्यूम कर लें, ये टेबल सेट का एक रिजल्ट आपने ले लिया जो ओरिजिनल टेबल से, फिर उस पर एक और ऑपरेशन आप कर सकते हैं। थोड़ा और आपको फ्रीडम मिल रहा है उसमें ना, फंक्शन लगाने का, चीजें जो दूसरी। अब ये नेस्टिंग की बात कर रहा है, ये देख लेते हैं जी नेस्टिंग क्या है। नेस्टिंग का तो पता है ना कि क्या होता है वैसे तो सबको, कि क्या करना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। यस सर, किसी चीज के अंदर दूसरी चीज चलाना या लगा तो नेस्ट ठीक है ना। करना। हाँ, अब इसने क्या किया कि जी अच्छा, मैंने ये आपको इंडेंटिंग करके बताता हूँ कि इसका ब्रैकेट ये है, और इसका ब्रैकेट पैरेंथेसिस कह लेंगे इसका, तो तो इसकी जो ड्राइव टेबल में पहले तो ये है यहाँ तक, ठीक है जी। फिर वो जो ड्राइव कर रहा है ना, वो फिर एक नेस्टिंग कर रहा है इसके अंदर, यानी थर्ड लेवल तक चला गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उसमें आपको एतराज तो होना नहीं चाहिए कि वो क्या कर रहा है इसके थ्रू। आपने पहले एक ये ईयर में कन्वर्ट करके ये रिकॉर्ड ले लिया, इसको आप रन करेंगे, यहाँ तो वो ज्वाइन भी नहीं ना लगा रहा, सीधा सीधा डिराइव कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड 830 रिकॉर्ड है, उस टेबल को उसने डायरेक्ट क्या किया, यहाँ सिर्फ 2 कॉलम ले रहा है और ईयर में कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पे उसका नाम उसने क्योंकि एलियास दे दिया, तो यहाँ पे उससे कॉल करता है, उसको काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी ले लेता है यहाँ तक जो है। ये क्या हुआ, नेट जा रहा है आ रहा है, एडमिट ऑल बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, खैरियत। अच्छा जी, यहाँ से लेके ये आपने किया, तो फिर ये मेन उसने ना ये फर्स्ट लेवल पे चला गया, सेलेक्ट ऑर्डर करो काउंट करो एज नंबर। ये आपको ना जब बार बार करेंगे तो आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगे, अभी आपको मुश्किल। हम तो 2-2 4-4 सफों की भी क्वेरीज जब लिखते हैं ना, उस टाइम पे जब वो आप नए बंदा, हमें भी शुरू में आगे परेशानी हो जाती थी लोगों का जब देखते थे, लेकिन जब मैंने खुद काम करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर वो बंदा कहता है दैट इज नथिंग। तो प्रैक्टिस से आपको ये चीजें इतनी कंफ्यूज नहीं करेंगी। तो अभी एक उसने ये सिंपल क्वेरी, फिर उसके ऊपर फिर ड्राइव करके उसके जो ये कस्टमर आईडी को उसने यहाँ काउंट डिस्टिंक्ट लगाया, तो ये रिजल्ट सेट आ गया उसका। फिर उसके बाद एक मेन पे फिर ले गया 2 कॉलम यहाँ से उठाए ऑर्डर ईयर, और उसने नम कट्स यहाँ से इसके, और फिर उसको रन किया, और नम कट्स ग्रेटर देन 70। तो उसने ना ये मल्टीपल टाइम पे उसने अपने जो है ना फंक्शंस को रन करके मतलूबा रिजल्ट लिया। तो ये आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग में आप जो मर्जी करें, अंदर की क्वेरी के साथ जो मर्जी करें, जो आप कह रहे हैं वो डिराइव्ड मल्टीपल रेफरेंस है। ठीक है जी, अब वो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी टेबल बेस्ड ऑन द सेम क्वेरी। अब ये इसमें आप और कॉम्प्लेक्स करता जा रहा है वो। अच्छा, मैं जब इसको इंडेंट कर देता हूँ पढ़ने में ज्यादा आसानी होती होगी आपको, ठीक है ना, तो मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ। ये ब्रैकेट है और लास्ट ब्रैकेट इधर है, तो इसके बाद जो है ना इसका
आगे कर देते हैं। और ये है इसकी कौन सी बनेगी? ये तो इसकी है, इसकी कौन सी है? हाँ, रन करके देख लेते हैं पहले, ठीक भी है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी जो ब्रैकेट है, ये एडिटर इतना अच्छा नहीं, नॉर्मली जो आपके डेवलपर्स के होते हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, वो फ़ौरन बता देते हैं कि किसकी कौन सी। हाँ जी, यहाँ से लेके ईयर, ऑर्डर डेट, डिस्टिंग कस्टमर आईडी, ग्रुप है, ठीक है जी, ग्रुप है, ये हो गया। ये लेफ्ट आउटर जॉइन दूसरा लगा रहा है। हाँ भाई, कौन हेल्प करेगा इसमें कि इसकी जो ब्रैकेट है ये कौन किसकी है? इसकी ये और ये है, और यहाँ पे इसकी कहाँ गई? हाँ भाई, किसी को सर नहीं समझ। सिलेक्ट के बाद जो ब्रैकेट शुरू हो रही है वो एस से पहले ब्रैकेट खत्म हो गई है। ये स्टार्ट, आप पहली पहली ब्रैकेट यही है ना जी? जी सर, पहली ब्रैकेट ये है। सिलेक्ट ईयर, ये दिस फ्रॉम दिस, और ये खत्म हो गई, ठीक है, ये खत्म हो गई, जी, सही है जी। इधर ही खत्म हो गई। अच्छा, लेफ्ट आउट जन सिलेक्ट करेंगे, दिस ऑर्डर डेट काउंट डिस्टेंट एज फ्रॉम सेल्स ग्रुप है। यस, ये मैंने ना गलती से कर दिया, ये इसकी थी, ठीक है जी, ये तो फंक्शन की है, ठीक है जी, अब हो गया क्लियर। तो इसमें क्या कर रहा है वो आप देख रहे हैं कि एक तो इसने ये बना दिया, ये देखें इसने दो जो डिराइव टेबल बनाए हैं और उनकी आपस में लेफ्ट आउट जॉइन लगा दी, ऐसे ही किया जी इसने। सही है जी। और इनका जो है जो इसने एलियस दिया, एक का पीआरवी दे दिया है, तो पीआरवी डॉट ऑर्डर ये आ गया। और यहाँ से कर जो है ये एक एक का ये एक टेबल ये हो गया जी, डिराइव टेबल पूरा, एक ये हो गया। देखें आप इसको किस हद तक टोटली सब सेट कर लिया पूरा आपने, और उसको जॉइन में भी यूज कर लिया, और लेफ्ट आउट जॉइन लगा के, और उसमें बकायदा जो है उसमें कह रहा +1 भी लगाओ जब ज्वाइन कर रहे हो, तो ठीक है। तो एक तरीका है, तो इसको आपको बता रहा है कि आप इस हद तक भी जा सकते हैं, ड्राइव टेबल मल्टीपल वो जो है बना के, मल्टीपल ड्राइव टेबल, ठीक है जी। ये टूल सीखे हैं अभी ये, अब आप कहेंगे ये इसका वो, आप एसक्यूएल जब सीखेंगे रियल डाटा में आपको बड़ी 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 जो है ना जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, हम यहाँ आगे जी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, CTE, ठीक है जी। ये भी ना स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का ही है, तो इसको कंप्लाई जिसने कर लिया है इन्होंने, पोस्टग्रेस और SQL सर्वर ने, और एक कल शायद अभी तक नहीं किया। ये भी मजे की चीज है जी। ये भी वही मिलती जुलती चीज है उससे जो अभी आप डिराइव टेबल से कह रहे थे। क्या कर रहे हैं कि विद करो USA कस्ट, ये नाम दे रहा है, ये यहाँ पे क्या दे रहा है उसको, एलियास, किसका, इसका एलियास दे रहा है, ये आपका समझो ड्राइव टेबल है। सिलेक्ट कस्टमर आईडी कंपनी नेम फ्रॉम दिस वेयर कंट्री इक्वल टू दिस, ये आपका डिराइव टेबल है, उसको इसने ये दूसरे स्टाइल से, इसको ना कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कहते हैं, CTE। तो यहाँ पे उसने ऐसे दे दिया, और उसको बाद में फिर उसी नाम से कॉल करना है, ठीक है जी। यहाँ अंदर जो मर्जी करें, बाद में डायरेक्ट आप सिलेक्ट स्टार करके उसको आप कर सकते हैं। तो इसकी आप मल्टीपल एग्जांपल बताएगा, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, आप सिर्फ सिंटेक्स समझें, बाकी तो सिंपल क्वेरी है ना, जैसे पहली क्वेरीज आपने रन की है। अच्छा जी।
assign column alias in CT, इसने ये भी क्वेरी रन कर लेते हैं। ये अब सी नाम दे रहा है इसको, ठीक है जी, अपने जो है डिराइव टेबल को। आप वो बाद में देते थे, इसने शुरू में दे दिया विद की। इसमें फर्क सिर्फ याद रखिएगा, जो भी ऐसे स्टार्ट होगा दैट विल बी सीटी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो सिलेक्ट यहाँ पे इसने ये कर दिया, डिराइव टेबल के ईयर को ये लो सब सेट ऑफ डाटा ले लिया उसने, यानी ईयर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो टेबल में एक्चुअल डाटा पड़ा रहता है आप उसको फिर फंक्शन ईयर का लगा के इसने कन्वर्ट कर लिया। फिर उसने यहाँ पे सी को क्वेरी किया और देखें ग्रुप फंक्शन भी लगा दिया आपने, ठीक है। तो उसके लिए एक तरह का टेबल ही है ये, हमने तो टेबल से क्वेरी लेके उसको ईयर में कर दिया, 2 कॉलम लिए हैं। फिर उसके लिए बाद में जब वो क्वेरी कर रहा है तो इट इज आल्सो टेबल फॉर हिम, इवन उसने उसने ग्रुप फंक्शन भी लगा दिया है। तो आप ये समझ गए ना कि ड्राइव टेबल से आपको कितना फ्रीडम है। ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हेवीली यूज होता है। एंड हियर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म। अच्छा वो इनलाइन थी, एक्सटर्नल का देख लेते हैं क्या फर्क है जी। विद सी ऑर्डर ईयर कस्टमर आईडी, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, ना सिर्फ ये आप उसकी ना कॉलम की हेडिंग भी डिफाइन कर रहे हैं जो है, यानी इन दोनों कॉलम की हेडिंग यहाँ आपने डिफाइन कर दी। यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ अंदर बता रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। ये तो खैर कॉलम है, तो यहाँ पे उसने क्या किया कि बाहर जो है स्टार्ट कर रहा है तो शुरू में ही बता दिया। ये भी एक तरीका देने का, जब आप कहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर बाकी तो वही कर रहा है, सिर्फ वही, जो कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम है, डिफरेंट पैटर्न के साथ बता रहा है। यूजिंग आर्गूमेंट सीटी में, सीटी अब बहुत ज्यादा यूज की जाती है वैसे ना। ये आई भी ये लेट ही आई है, ये 2012 में शायद शुरू हुआ था ये। अच्छा जी, ये वेरिएबल आ गया, फिर उसकी 3 वैल्यू दे दी विद सी, ठीक है। सिलेक्ट ये उसका एलियास दिया, सिलेक्ट ऑर्डर सोनम कॉट, यहाँ पे इनसाइड उसने वो वेरिएबल का कॉल कर लिया। तो बिस्मिल्लाह करें जी, रन करें, ये भी तरीका है, आर्गुमेंट पास हुआ। मल्टीपल सी, ठीक है जी, यानी एक से ज्यादा डिराइव कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है। ये सारा हम डिराइव टेबल ही पे बात कर रहे हैं। तो ये क्या जी, ये आप इसको सब क्वेरी समझ लें जी, जो मर्जी समझ लें, डिराइव टेबल समझ लें। वही है कि 2 क्वेरियां उसने ना सब सेट यहाँ ले लिया लहदा, एक को नाम दे दिया उसने C1 का, एक को नाम दे दिया उसने C2 का, और यहाँ पे उसने जनाब उनको ऐसे क्वेरी कर लिया जो है, क्या कहते हैं, डेटा को। डिड नॉट यूज, क्या गलती है, हाँ जी पूरा है। सिलेक्ट ऑर्डर ये नम कैट्स फ्रॉम C2, ओके, फिर नम कैट्स जो है वो ग्रेटर देन 70 है। मल्टीपल रेफरेंस इन CT, ये आपने साथ साथ जो है ना ये प्रैक्टिस करते जाना खुद। मैं अभी खैर अभी आगे बढ़ते हैं, ये बस करवा के। विद ईयरली काउंट सिलेक्ट ईयर ऑर्डर डेट, और ये कर रहा है यहाँ पे इसने जो है ना इसको नाम दे दिया है, ये है अब इस वक्त आपके टेबल का नाम। और उसके बाद उसने इसको फ्रॉम यही ईयरली काउंट को यहाँ से क्वेरी किया है, उसके ऊपर उसने कहा फंक्शन है, लेफ्ट आउट रिजाइन लगाई है अपने सेम उसके साथ, ठीक है जी। और वो ऑपरेशन कर रहा है। तो ये इसने क्या बताया था कि मल्टीपल रेफरेंस इन CT, ठीक है। उसी CT को उसने लेफ्ट आउट जॉइन से सेल्फ जॉइन की तरह यूज कर लिया है। ये भी वही है ना, लेफ्ट आउटर जॉइन और फ्रॉम ईयरली काउंट। तो ये क्या है, ये सेल्फ जॉइन की तरह यूज किया उसने सेम एलियास की वजह से। तो इसलिए मल्टीपल रेफरेंस जो आप ये एक तरह का डिराइव टेबल बनाया है उसको उसको आगे से फिर उसने यूज कर लिया है। रिकर्सिव CT,
मेरे ख्याल में फिर वो मैंने मिस कर दिया। तो ये फिर इसने टेबल का नाम पहले दे दिया यहाँ पे, उसके बाद ये उसने डिराइव टेबल उठाया और इसको इवन यूनियन भी लगा दी उसने। यूनियन तो किया हुआ ना, यूनियन और यूनियन आल। हाँ भाई, यूनियन और यूनियन आल में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? कौन कौन बता रहा है? काशिफ? नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कोई और बताए। जुबैर आप बताओ, इस पे आपसे बहस भी हुई थी। जुबैर किधर है? क्या जुबैर? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपको तो पता होगा, आप बताओ जरा। अच्छा, यूनियन में हम ऐसे कर रहे होते थे कि दो जो हमारी टेबल्स हैं जिनके दरमियान में हमने यूनियन निकालना है, उनके जो अंदर जो मैच हो रहे थे हमें वो जो कॉलम्स हैं रिजल्ट वो निकालते थे। और यूनियन आल में ऐसा होता था कि ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मिस हो गया है। ऐसे ही है कुछ दोनों टेबल्स के दरमियान से। और यूनियन आल का कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा डिफरेंट है, इस तरह ही है लेकिन सारा का सारा डाटा लेके आते हैं। नहीं, मेरा थोड़ा सा मिस हो रहा है, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा सर चले। यूनियन के अंदर ना, यूनियन के अंदर अगर आप दो कॉलम्स का यूनियन निकाल रहे हैं ना, तो दो कॉलम्स में वो जितनी भी वैल्यूज है ना वो भी लिखेगा। जो उनमें से कॉमन होगी ना वो एक दफा लिखेगा। लेकिन यूनियन आल में दो दो कॉमन होगी ना, मतलब हर वैल्यू वो लिखेगा, बेशक वो कॉमन हो या ना। अच्छा, आपका आंसर ठीक है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, गूगल किया है? नहीं, यूनियन का पता था, यूनियन आल का ये मैंने गूगल नहीं किया है, ये मुझे पता था यूनियन आल का भी। अच्छा चलें, फिर तो मैं मेरी शाबाशी है आपको अगर आपने खुद बताया कि यूनियन में वो डुप्लीकेट जो है ना उनको जो है वो डिस्टिंक्ट कर देता है, यानी पूरी वैल्यूज लाएगा लेकिन जो डुप्लीकेट होंगे वो स्प्रेस कर देगा, उनकी एक एक रिकॉर्ड लाएगा। और यूनियन आल में एज इज रिकॉर्ड लाएगा। ठीक है जी, ये आपको याद रहेगा। देखें, ये जो चीज ये बताने वाली है ना, क्योंकि यूनियन आल जब आप कल को यूज करेंगे, यूनियन करेंगे, तो उसमें सॉर्टिंग ज्यादा होती है, याद रखोगे। यूनियन जो है स्लो होता है थोड़ा सा, वो ज्यादा, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट भी करेगा साथ खुद ही बिल्ट इन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं इसको, आप उसके अंदर जो है सीटी को, फिर बाद में तो खैर वो आप कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे भी कुछ फंक्शन लगाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी, काउंट वगैरह लगा लें। तो डिराइव टेबल है, तो इसमें आप कंफ्यूज तो होने वाली चीज नहीं है, मेरा ख्याल है ये आसान है। प्रैक्टिस करेंगे, बार बार हैंड्स ऑन करेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा जी, चलते हैं इसमें ऐसे। ये मैक्स रिकर्जन बाद में एक दो आएगा, बता दूंगा मैं आपको। ये मैक्स रिकर्जन की जो बात कर रहा है, डिराइव टेबल है, ड्रॉप व्यू एग्जिस्ट। अच्छा जी। अच्छा, ये व्यूज का पता है किसको, पता है किसको नहीं पता? जुबैर आपको तो पता होगा, हसान आपको पता है व्यूज क्या होते हैं? अच्छा रहने दो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ना इसमें फिर टाइम जाएगा, टाइम थोड़ा 15 मिनट रह गए हैं। कि व्यू इज नथिंग बट अ सेव क्वेरी। ठीक है, आपने क्वेरी लिखी तो उसको अगर आप सेव, इससे लॉजिकल टेबल जो है वो फिजिकल जाके डेटा ले लेता है आपका उससे, डेटाबेस से, लेकिन व्यू जो है वो डेटा नहीं लेता। वो आप, इट्स अ व्यू। आपके टेबल पे दो कॉलम, उसमें क्या होता है कि आप किसी को परमिशन के लिए भी पहले यूज करते थे कि भी आप चाहते हैं कि वो सिर्फ दो कॉलम देखे, तो यू कैन यूज एनीवेयर, बट इट्स अ सेव्ड क्वेरी। आपने उसको नाम दे के रख लिया, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो जो उसके अंदर आपने लिखा हुआ है वही लाएगा वो। ठीक है ना, उसमें जो भी आपने एग्रीगेशन कुछ भी किया, जो भी क्वेरी बना के उसको नाम दे दिया ना, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, उसके बाद जो क्वेरी बना के वो कर देंगे, वो सेव कर देगा। तो मेरा नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए आपको। अच्छा, इसमें कुछ चीजें बताने वाली, मतलब व्यू ऑर्डर बाय क्लास, ठीक है जी, वो आप लगा लें। द क्वेरी वाज डिफाइंड मस्ट मीट ऑल रिक्वायरमेंट मेंशन अर्लियर विद रिस्पेक्ट टू इनर क्वेरी। चलें, वो तो है। अच्छा, व्यू को आप आल्टर कर सकते हैं, चेंज करना है तो आल्टर व्यू, व्यू नेम कर देंगे। ठीक है जी। ज्वाइन अंदर मल्टी, यानी सिंपल लगाए, मल्टीपल, जो मर्जी लिख दें व्यू में, पूरी क्वेरी जो मर्जी बना लें आप, तो वो आपकी क्वेरी बन जाएगी। तो उसका नाम यहाँ क्या कह रहा है जी, वो तो अब आप ऑर्डर बाय का एरर दिया उसने, उसकी वजह वही होगी कि भाई कॉमन टेबल एक्सप्रेशन अनलेस टॉप ऑफसेट और एक्शन इज आल्सो स्पेसिफाइड। तो वो जो ऑर्डर बाय रीजन लगा रहा है उसको ऊपर भी उसको देना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं क्या कह रहा है, वेयर कंट्री इक्वल टू फॉर्म, क्या मसला है इसमें जी, देख लें जी ऑल्टर में। ऑर्डर बाय क्लास इज इनवैलिड इन व्यूज।
इनलाइन फंक्शन डिराइव टेबल सब क्वेरीज एंड कॉमेडी टॉप ऑफसेट। देखिए अगर आपने टॉप नहीं ना लगाया हुआ या ये बता रहा है तो ये तो उस सूरत में आप ऑर्डर बाय लगाए, वरना नहीं तो जब व्यू बन जाएगा आप व्यू रन करते हुए ऑर्डर बाय बाद में लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये हो गई बात, सही है। आगे जी ऑफसेट है, ये तो वो लगा रहे हैं। चलिए ये ऑफसेट वगैरह तो पढ़ा हुआ है ना जी आपने, टॉप परसेंट भी पढ़ा हुआ है आपने, सबने पढ़ा हुआ है जी, याद है भूल गए हैं? इट्स नथिंग बट अगेन ये क्वेरी पे अभी तक वही पहला जो हमने सिलेक्ट पढ़ा है ना उन्हीं पे खेल रहा है ये। इसमें कुछ चीजें वो मैं और बताऊंगा, एक वजह से ऑर्डर बाय का पता चल गया, वो एरर आता है आपको खुद ब खुद पता चल जाता है। ठीक है, वो नीचे एरर गौर से पढ़ा करें जब एरर आता है तो। अच्छा व्यू ऑप्शन इसको इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं। अब मैं तो पूरी डेटाबेस आजकल इंक्रिप्ट कर रहा हूँ, इस पे भी आए इंक्रिप्शन के वो ना, फिर वो खोल के कोई देख नहीं सकता उसको। ठीक है जी, आप चाह रहे हैं कि छुप जाए तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कैसे देखनी है वो तो खैर क्रिएट व्यू कुछ चीजें हैं अभी चलने दें। सिलेक्ट द टेक्स्ट विद डेफिनेशन व्यू इज अवेलेबल बिकॉज द व्यू वाज कॉल्ड विदाउट द इंक्रिप्शन। ओके, अब यहाँ पे जब वो कह रहे हैं ना विद इंक्रिप्शन ये जो है, तो क्या होगा आप उसका टेक्स्ट नहीं देख सकेंगे। ये आप एग्जांपल मैं रन कर देता हूँ, ये इसलिए इसने बताया है कि ये आपने एक व्यू क्रिएट किया। ठीक है जी, ये एग्जांपल करवा देते हैं। प्याज भाई फॉलो हो रहा है? प्याज भाई मौजूद हैं? ये अनम्यूट कर रहा था वो। जी जी बिल्कुल। फॉलो हो रहा है ना सारा? यहाँ पे आप देख इस तरह ना आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं व्यू का। अच्छा अब हम इसको इंक्रिप्ट कर देते हैं। अच्छा ऑल्टर करके ये नथिंग बट आप वही जो पहली क्वेरीज हैं उन्हीं पे चल रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा उनको मॉडिफाई करते जा रहे हैं। डिराइव टेबल में भी वही था। इसको जी उसने इंक्रिप्ट कर दिया। फिर मैं डेफिनेशन ट्राई करता हूँ देखने की उसमें, तो अब वो नल बता रहा है। अच्छा यहाँ व्यू बने, यहाँ से कैसे देख सकते हैं जी? ये आप देखेंगे ना ये टेबल का तो एक व्यूज का भी है ये। ठीक है जी, यहाँ से आप व्यूज देख सकते हैं अपने। तो ये जो उसने अभी एक कर दिया है ना, तो उसको ये देखें ये ना डिफरेंट बता रहा है कि इंक्रिप्टेड है। इसको हम स्क्रिप्ट जनरेट करने की करते हैं, स्क्रिप्ट व्यू एज क्रिएट टू। अच्छा जी, नहीं डिजाइन व्यू भी नहीं बता रहा है इसका, ये डिजाइन ही डिसेबल कर दिया हुआ है इसने। ठीक है ना, और ठीक है तो सिर्फ वो कॉलम लिस्ट दिखा रहा है, व्यू के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं दिखा रहा। ठीक है जी, तो ये इंक्रिप्शन है। बाकी ये देखें यहाँ पे डिजाइन अनेबल है इसका, आप डिजाइन देख सकते हैं जो नॉर्मल व्यूज है ना। अच्छा ये व्यू के थ्रू भी आप सारी ज्वाइन वगैरह, ये भी मैंने आपको बताया ये है ना, ये ग्राफिकली ज्वाइन भी लगा लेते हैं इसमें ना सारा ये। मैंने कभी नहीं ज्वाइन ग्राफिकली तकरीबन ना होने के बराबर करता हूँ। अच्छा जी ये हो गया। इसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, वो कह रहा है कि because in our case view was created with encryption so you will not get the object definition back, instead you will get the following message। अच्छा ये भी वही है जैसे मैं एसपी हेल्प कर रहा था, वो ये टेक्स्ट देखना है ना कि इसका व्यू का, तो इसका ये बता रहा है। अच्छा जी, इसलिए आप हमेशा व्यू का ना वो अलहदा से रखें अपने पास। जब आपने क्रिएट किया है तो आपने वो अपने पास पैकेज रखते हैं तो उसका वो मौजूद रहेगा। तो आप देखना होगा व्यू में क्या किया है। तो ये नॉर्मली कब करते हैं जब कंपनीज जो है ना ये प्रोसीजर हर चीज इंक्रिप्ट करती हैं
क्लाइंट ताकि उनका वो कोड ना देख सके क्या कर रहे हैं, जिन्होंने डेटाबेस पे ज़्यादा डिज़ाइन किया हुआ। अच्छा, स्कीमा बाइंडिंग क्या है? ये चीज़ है कि आपने व्यू, मैंने कहा था कि भाई टेबल के ऊपर आप व्यू बनाते हैं, इट्स अ सेव्ड क्वेरी। उसमें क्या होता है कि भाई आपने सेव करके रख दिया है, तो ये अगर आप अल्टर व्यू दिस विद स्कीमा बाइंडिंग कर देंगे ना, उसमें क्या होगा, जो इसके अंडरलाइन जो टेबल है ना, उसको फिर आप ना ड्रॉप नहीं कर सकते, और उसको क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो वो फिर आपको एरर देगा। जैसे कुछ करने की, चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो कहेगा नहीं यार, इस डिपेंडेंट ऑन इसका जो है वो स्कीमा बाइंड कर दी। आपने जो टेबल पे व्यू बनाया है ना, एक टेबल पे या दो टेबल पे या चार टेबल पे व्यू बनाया है, स्कीमा बाइंडिंग का मतलब है कि इट्स बाइंडिंग विद दैट, डोंट चेंज इट। इफ यू चेंज इट वो एरर देगा, अनटिल आप जो है इसके जो है इसको डिसेबल करेंगे। विदाउट स्कीमा ऑप्शन यू वुड हैव बीन अलाउड टू मेक सच स्कीमा चेंजेस। ठीक है, तो जो जो कुछ उस व्यू में यूज हो रहा है, यू कैन नॉट चेंज इट। अच्छा जी, चेक ऑप्शन, द पर्पस चेक इज टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन थ्रू द व्यू, ताकि आप व्यू आपका चेंज हो गया, आपको पता ही नहीं है, टेबल ही उड़ा दिया किसी ने और व्यू बना हुआ है, तो देयर इज नो बेनिफिट उसका। इंसर्ट इनटू, ये क्या कह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है इसमें? अच्छा जी, चेक ऑप्शन द पर्पस, अच्छा व्यू के थ्रू आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स व्यू में आपको प्रॉब्लम आएगा। वो क्योंकि आप एक पूरे टेबल का बना लें, ज़ाहिर है वो आपका फिर जो स्ट्रक्चर है वो मैच करना चाहिए। अच्छा जी, विद स्कीमा बाइंडिंग विद चेक ऑप्शन, सेलेक्ट दिस, ये क्या करना चाह रहा है? चेक ऑप्शन मैं देख लूं क्या कह रहा है ये। The purpose of check is to prevent modification through the view that conflict with the views filter. Customer from the United States, the view is currently defined without check option. You can currently insert through the view customer from the other countries, and you can update the view के through आप insert कर सकते हैं। The following code success insert a customer from the United Kingdom view, ठीक है, ये कर लेगा। The row insert through the view and the, अच्छा जी, if you query view looking at the new customer, you can get an empty set back. Okay, query कर इसमें तो you update a customer row through the view, अगर अच्छा व्यू के थ्रू अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नथिंग, इसका ये कह लें कि टेबल के ऊपर आपने उसका एक जो है वो सबसेट या पूरे टेबल का बना दिया है, या changing the country attribute to a country other than the United States, the update but the customer information doesn't show up anymore in because it doesn't satisfy the view query filter. So if you want to prevent modification that conflict with the views filter, तो उसके साथ with check option लगा दें। ठीक है जी, आपने व्यू में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जी कंपनी नेम इक्वल टू दिस, तो यूके वो आपका जब आप जो ये डेटा जो है इंसर्ट करेंगे, जो उसको कंडीशन फिल्टर में पूरा नहीं हो रहा, आपने ये दिया हुआ है यूएसए, तो रिकॉर्ड वो क्या लाएगा, सिर्फ यूएसए के रिकॉर्ड लाएगा। अगर आप इसके थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं यूके के, तो वो विद चेक ऑप्शन लगाने से वो एरर दे देगा। ठीक है, क्लियर है? ये यूके का रिकॉर्ड कह रहा है, तो वो इसको एरर आ जाएगी कि भी नहीं भी ये आप नहीं कर सकते, अदर विद चेक ऑप्शन है। ठीक है, अगर विद चेक ऑप्शन नहीं लगाया होगा तो इंसर्ट करने देगा, टेबल में डेटा आपने वैसे डालना है। ठीक है, अच्छा जी, ये काफी है कि ये पढ़ा दूं, ये थोड़ा सा चलें, ये इसका टच दे देते हैं। हम कहाँ तक आ गए हैं? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन व्यू पढ़ लिया, अब आ गए इन लाइन पे। ठीक है जी, अप्लाइड, ये तकरीबन खत्म होने वाला, कर देते हैं, चलें देख लें, क्योंकि आगे वो मजीद आएगा ये। अभी तक जी हम सिर्फ सेलेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये फंक्शन जो है ना, ये मस्ट रिटर्न वैल्यू, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन हम क्यों क्रिएट करते हैं वो भी देख लेते हैं। कि आप कह रहे हैं जी ये अगेन क्वेरी है, इसके अंदर कस्टमर आईडी, ठीक है जी। अब ये कह रहा है जी ड्रॉ फंक्शन, ठीक है, इसको इसने जो है जो पैरामीटर दे दिया है ये दे दिया है, और ये इसकी टाइप क्या है जी, टेबल है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्वेरी ही इसने डाली है। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिराइव फंक्शन जो है ना, उसको आप क्वेरी करेंगे। ये मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अभी आप जब इसको रन करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि आप फंक्शन भी एज अ टेबल बना सकते हैं उसके अंदर जो है। अब आप ये देखें, क्वेरी कर रहे हैं ना, इस फंक्शन से जो फंक्शन बनाया है, तो
तो ये जी आ गया। आपने ये फंक्शन के साथ पैरामीटर इसने जो वेरिएबल दिया है, ये इसको जो जब फंक्शन क्रिएट करते देते हैं तो इसको पैरामीटर कहते हैं उसका, ठीक है तो ये वेरिएबल ही, लेकिन ये जब उसके साथ रन करते हुए आपको मस्ट देना पड़ेगा अनटिल अनलेस आपने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि इसने 1 पास किया कस्टमर आईडी, मेरे ख्याल में 2 भी होगा, वो पास करके देख लेते हैं, तो वो 2 के रिकॉर्ड ला के देगा, ठीक है। इस तरह ये, तो आपने उस टेबल के ऊपर एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को फिर आप क्वेरी कर रहे हैं, तो दिस इज परेशान नहीं होना, ये भी यानी ये फंक्शन कहीं कहीं हम यूज कर लेते हैं इसके अंदर, इवन हम बड़ा इस फंक्शन से बहुत कुछ, प्रोसीजर और फंक्शन से बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, अपना ये खत्म हो गया। तो ये फंक्शन के बाद अप्लाई ऑपरेटर जो है ये क्रॉस जॉइन की तरह है, इसको हम बेशक अभी स्किप कर दें, इसको ना रहने दें। अच्छा जी, ये हो गया जी चैप्टर, ये भी हो गया हमारा, तो हमने यहाँ तक कर दिया। इसको वैसे पढ़ लीजिएगा, ये वो क्रॉस जॉइन है, मैं उसको ओमिट करता हूँ, उसकी हमें ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं आती। तो हमने 5th चैप्टर खत्म कर लिया। आप अब पढ़ के आए जी कल 6th चैप्टर, और पीछे के सारे कवर करें आप, और नोट लिख लें जहाँ नहीं समझ आ रहा, या तो या उसको हम समझेंगे नहीं है तो, या आपके पास यही बुक है और कोई बुक को नहीं छेड़ना, फिलहाल इसी बुक को पढ़ना है। और इसमें टोटल हमारे जो है ना 11 चैप्टर है। मेरी कोशिश है डेली एक चैप्टर करा के फिर इसको रिवीजन कराऊं पूरा आपको, तो हफ्ते 10 दिन में हम इसको खत्म करें। फिर अगर टाइम हो, आपका दिल करेगा तो फिर मैं, क्योंकि जितना अच्छा एसक्यूएल करेंगे उतना अच्छा जो है ना आपका जो है आगे जो है ना आपको फायदा होगा। हाजिरी सेम सबके पास है जी? हाँ जी, सर लिंक है, अवेलेबल है। मैं कहते हैं शेयर कर देता, नहीं तो वो कर रहा हूँ मैं शेयर। वैसे रख लें इसको संभाल के ना सब, ये ले आज मैं गया, ठीक है जी। टाइम देनी डेली 2-4-5 घंटे हैं इसमें। ओके, अल्लाह हाफिज। दिन में मेरी छुट्टी है कल, मैं तो खैर वैसे आप किसी को चाहिए हेल्प, वैसे मैं ना मैसेजिंग में कर दूंगा, दिन को मैंने कहीं जाना है, लेकिन मैं वैसे अवेलेबल होऊंगा कल भी परसों। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके।